हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पदार्थ यानी मैटर। और ये मैंने केमिस्ट्री का टॉपिक लिया है जो कि काफ़ी बेसिक है। और पहले शुरुआत में जो हम केमिस्ट्री समझते हैं तो सबसे पहला टॉपिक आता है ये जो पढ़ना होता है पदार्थ। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और इससे पहले मैंने बायोलॉजी के भी कई सारे टर्म्स पे बनाए वीडियो। आप चाहे तो आप मेरे चैनल पीछे जाके सारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आप सभी को ये अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ कीप सपोर्ट। और आगे मुझे आगे वीडियोस बनाने का इससे हौसला मिलेगा अगर आप देखोगे और बताओगे कैसा है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा अपनी संरचना में बदलाव या परिवर्तन पर विरोध करती है, पदार्थ कहलाती है। मतलब जो भी वस्तु, दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु जो स्थान घेरती है। मान लीजिए अगर हम कोई कहीं बेड हो गया हमारे घर में, तो हम बेड रखते हैं तो वो स्थान घेर रही है। जैसे हम अपना कोई ट्रॉली बैग हो गया या फिर कुछ भी जो भी होता है हम कहीं रखते हैं, वो स्थान घेरती है। जैसे ये पेन ही हो गया, ये पेन मैं यहाँ पे रख रही हूँ तो इतने दूर का ये स्थान घेर रही है। तो जो ये स्थान घेरती है और इसका कुछ द्रव्यमान भी है, मतलब इसका कुछ भार है, ये वेट है, तो इसका द्रव्यमान भी है। तो ये अपनी संरचना में बदलाव या परिवर्तन का विरोध भी करती है। अगर मान लीजिए मैं इसको तोड़ूंगी, इस पेन को तोड़ूं, तो इसमें बल लगता है। तो ये पेन चाहेगा नहीं कि मैं इसे तोड़ूं। मेरा बल लगा के अपने फोर्सफुली इसको तोड़ूंगी। तो संरचना में जब बदलाव या परिवर्तन होता है तो ये विरोध करती है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, जल, बालू, दूध, ये पेन, बहुत चीजें हो गई, सब कुछ। ठीक है, तो इसको पदार्थ कहेंगे। पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, तो पदार्थ को दो भागों में बांट सकते हैं हम, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम भौतिक वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें है ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण में हम सबसे पहले पढ़ेंगे ठोस के बारे में। ठीक है, और सब उसके बाद मैं यहाँ भी बता दूं कि रासायनिक वर्गीकरण में एक शुद्ध पदार्थ होता है और मिश्रण होता है। तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे और इसके बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले मैं भौतिक परिवर्तन यानी जो भी फिजिकल, भौतिक वर्गीकरण जो फिजिकली होता है, कैसे क्लासीफाई किया जाएगा ठोस, द्रव, गैस में, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आ गया ठोस यानी सॉलिड। तो ठीक है, सबसे पहले सॉलिड को पढ़ते हैं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो उसे ठोस कहते हैं, यानी ठोस कहलाता है। इसमें यह कहा गया है कि पदार्थ की वह अवस्था, वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो। जैसे आकार में और आयतन दोनों निश्चित हो, मतलब अनिश्चित ना हो, बदलता ना रहे। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम ठोस। जैसे हम लकड़ी की कुर्सी कर सकते हैं, बेड कह सकते हैं। अब देख लीजिए आप उसको, एक बेड कहीं लग गया है तो उसके आकार में और आकृति, आयतन में कोई परिवर्तन तो हो नहीं रहा है। जब तक हम उसमें कोई परिवर्तन करना ना चाहे फोर्सफुली, तब तक नहीं हो रहा है। तो उसे हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण देख लेते हैं। ठोस का उदाहरण हो गया लोहे की छड़, मेज, लकड़ी की कुर्सी, बेड इत्यादि जो भी हो गया। ठीक है, उसके बाद का जो टर्म है वो है द्रव यानी लिक्विड। तो हम दूसरा दूसरा जो भौतिक अवस्था है उसके बारे में पढ़ेंगे, द्रव। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। ठीक है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, मतलब आयतन जो भी उसका, पहले आयतन के बारे में एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं आप सभी को। तो आयतन किसी भी आकृति के या फिर किसी भी आकृति या उसके सतह के, मतलब स्थान जो घेर रही है उसकी मात्रा को कहेंगे, जो 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, मतलब कोई भी स्थान की, कोई भी चीज कितना स्थान घेर रहा है उसको हम वॉल्यूम के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, तो पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो, द्रव कहलाता है। मतलब उसका आकार हम डिफाइन नहीं कर सकते, वो किसी भी आकार का हो सकता है। जिस वस्तु में रखेंगे, जिस जगह पे रखेंगे, जैसी वस्तु में रखेंगे, जैसे गिलास में रख लिया, कांच के बर्तन में रख लिया, या फिर पतीले में रख लिया, जिस आकृति वाले बर्तन में रखा उसी में वो हो जाएगा, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है, जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, अल्कोहल आदि बहुत सारी ये चीजें हो गई जो लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरी अवस्था यानी गैस के बारे में। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो। जैसे कि ना उसका आकार कोई हो, ना उसकी कोई आकृति हो। हम बता नहीं सकते कि वो किस बर्तन में रखा जाएगा तो किस आकृति का होगा, कुछ भी निश्चित नहीं है उसका।
और ना ही आयतन निश्चित हो उसका उसका कुछ भी निश्चित ना हो, उसे हम गैस के मतलब गैस मानेंगे या गैस कहेंगे, ठीक है। जैसे हवा हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, आदि। अब यहाँ पे मैंने 2-3 नोट्स रखे हैं तो जो मैं शेयर करने जा रही हूँ। पहला हो गया, जल तीनों भौतिक अवस्थाओं में हो सकता है, ठीक है। जल जब जमा होता है तो ठोस की अवस्था में होता है, जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो पानी जैसा होता है, फिर वो गैस के रूप में बन जाता है। जैसे हम चावल उबालते हैं या पानी गर्म करते हैं तो जो भाप के रूप में ऊपर उठता है वो जल की तीसरी अवस्था हो गई जो गैस के रूप में होती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे हो गया, ताप एवं दाब में परिवर्तन करके किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, ठीक है। ताप और दाब में परिवर्तन किया जाएगा तो किसी भी पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है, जैसे जल को ही हम। तो फ्रेंड्स, यही आज का हमारा टॉपिक था। आज का टॉपिक में ये रहा, ठोस, द्रव और गैस पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं के बारे में हमने पढ़ा। तो आप सभी लोग बताइएगा कैसा लगा, और आप इसको देखेंगे, अच्छा लगेगा मुझे, ताकि मुझे अप्रिशिएशन मिलेगा नया और वीडियो लेके आने के लिए। तो मैं अगला टर्म और भी लेके आऊँगी। मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के तीनों मतलब पार्ट्स का लेके आऊँगी, तीनों के बारे में। थैंक यू सो मच।